हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है कवित्व। तो कवित्व पार्ट से हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको कम टाइम में इस चैप्टर की टेंशन को ख़त्म करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और टॉप VVI ऑब्जेक्टिव और काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को है जो इस वीडियो में डाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारा मोटिवेशंस को बढ़ाएँ और हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है? ठीक है, कौन सी कृति भूषण की है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अष्टयाम, ऑप्शन नंबर बी शिवा वापनी, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है चित्ररेखा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी कृति भूषण की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिवा वापनी। ठीक है, शिवा वापनी कृति जो है भूषण की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ठीक है दोस्तों, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका वीर रस, ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर सी भक्ति रस और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है भूषण के द्वितीय छंद में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम है क्वेश्चंस बिना देखे हुए अगर आप लोग राइट आंसर इसका बता सकते हो तो फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अगर सही सही राइट आंसर बता देते हैं तो समझ जाइए कि आपका इस चैप्टर का जो टेंशन है वो ख़त्म है और 1 से 2 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, तो हमारा क्वेश्चन है, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? ठीक है, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रूपक, ऑप्शन नंबर बी में अनुप्रयास, ऑप्शन नंबर सी यमक और ऑप्शन नंबर डी में उपमा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि प्रलय भानु तप तोम में कौन सा अलंकार है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक। ठीक है, प्रलय भानु तप तोम में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को अब तक की क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के टोन। दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले पूछे गए क्वेश्चंस को देखे होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी तक पढ़े होंगे, टेस्ट वेस्ट और दिए होंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, खास करके बिहार बोर्ड में आपको अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। दोस्तों प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे मेहनत को सफल बना दे मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपका रिजल्ट बिहार बोर्ड देगा, आपके मेहनत का रिजल्ट आपका जो है बिहार बोर्ड देगा और हमारे मेहनत का रिजल्ट आपके हाथों में। तो प्लीज़ हमारे मेहनत का रिजल्ट हमें आप लोग प्लीज़ दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में संकेत, ऑप्शन नंबर बी कामयानी, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल और ऑप्शन नंबर डी शिवराज भूषण। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना है। अगर आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, तो भूषण का नाम देके कंफ्यूज मत होइएगा, शिवराज भूषण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में
मार के आराम से एक नंबर को अपने रिजल्ट के खाता में जो है ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। ठीक है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में भोजन, ऑप्शन नंबर सी में गहने और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भोजन। ठीक है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है कि कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में करुण रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस और ऑप्शन नंबर सी वीर रस और ऑप्शन नंबर डी वित्स रस। ठीक है, वित्स रस। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वीर रस। ठीक है, कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम जो भी लगाना है लगा के मेहनत करिए, और जो 10th क्लास में नहीं किए वो 12th क्लास में करके दिखाइए। ठीक है, एकदम हिला दीजिए, फाड़ दीजिए, छप्पड़ फाड़ रिजल्ट लाइए और मेहनत दिल से करिए। अरे कौनो डरने का बात नहीं है। आपको हिंदी अगर 85% से ज़्यादा देने, हिंदी जो सब्जेक्ट है ना वो आपको 85, 90, 95 तक दे सकता है। आप एकदम मेहनत करिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।